टुडे वी विल डिस्कस द मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चे आज हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे आप। मैं आपको जो अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो 6 मार्क्स के रहेंगे सभी, ठीक है। तो ध्यान से आपने क्लास अटेंड करनी है और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, ओके। तो कौन से बताए मैंने, जो आपको 6 मार्क्स के आते हैं। तो ये फर्स्ट है मैट्रिक्स मेथड, मार्क 6। ये 6 मार्क्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ओके। कौन सा बोला मैंने, मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन आपके पास रहेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब ये कि उसमें आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। एंड लास्ट इज थर्ड इक्वेशन, 3x माइनस 5y, सॉरी 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ये सिस्टम है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, गिवन इक्वेशन दे रखी है आपको ये। तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले ये इक्वेशंस कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। कंप्लीट का मतलब हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1x माइनस 2y माइनस 1z इज इक्वल टू 3/2 और 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। अब मैंने यहां पे वेरिएबल्स को कंप्लीट कर दिया, कांस्टेंट जिनके कोएफिशिएंट्स है साथ में उनको कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसकी राइट हैंड साइड जो है वो फ्रैक्शन में है। तो इसे फ्रैक्शन से हटाने के लिए ये बनेगी 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 1। सेकेंड, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, ओके। लास्ट है आपके पास 0x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन को यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x माइनस 4y माइनस 2z बचा, बाकी सारे के सारे सेम टू सेम रहे, ठीक। अब हम क्योंकि मैट्रिक्स मेथड कर रहे हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में कौन सा स्टेप आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं हम इसे, ax इज इक्वल टू b, ऐसे लिखा जा सकता है बाय मैट्रिक्स मेथड। ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b को x इज इक्वल टू a इनवर्स b भी लिख सकते हैं। एंड डिविजन 1 क्या किया, a को दूसरी साइड लेके गए, ये अपॉन में रहेगा, लेकिन इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इनवर्स बन जाता है इसका, ओके। अब जो आपने सिस्टम लिखा था उस सिस्टम को हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। कैपिटल A इज इक्वल टू, कैपिटल A इज
अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी वैल्यूज रहेंगी? 2 1 1, 2 1 1, सेकेंड है 2 -4 -2, 2 -4 -2, और थर्ड है 0 3 -5, 0 3 -5, ठीक है, 0 3 -5। जो आपके पास ए मैट्रिक्स होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं विद साइन, उन्हें लिखा जाता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। उसके बाद एक्स आपके पास आता है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और बी आपके पास आता है राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो एक कॉलम मैट्रिक्स में, और वो है 1 3 9, 1 3 9। अब जो ये बी है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, दैट इज 3 by 1 ऑर्डर में, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है 3 by 1 ऑर्डर, और ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ठीक है। अब मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, वैसे तो बताया ही है कि फर्स्ट इक्वेशन को आप चेक करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है x = a इनवर्स b, इसमें जो वैल्यूज आपके पास दे रखी हैं, ठीक है, आपने सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज निकालनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो यहां x की वैल्यू दे रखी है, अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 1, b गिवन है ऑफ ऑर्डर 3 by 1 इज अ मैट्रिक्स, एंड a से हमें a इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो a इनवर्स का फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल के ये चेक करो कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। a डिटरमिनेंट, हम r1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, r1, जब r1 को एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट के साथ साइन प्लस, फिर सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस, ये आता है। तो फर्स्ट प्लस साइन 2 के साथ, और इसमें मैंने ये बोला था कि जब आप r1 को एक्सपेंड करेंगे तो यहां जनरल एलिमेंट होता है a11, a11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचा वो है -4 -2 3 -5, ये वैल्यू है। सेकंड के साथ माइनस आता है 1 है, और जनरल एलिमेंट है ये a12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां इसे छोड़ के जो बचा वो है 2 -2 0 एंड -5। थर्ड एलिमेंट जिसके साथ प्लस आता है एलिमेंट है 1, और जनरल एलिमेंट यहां पे आता है a13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास वैल्यू आई 2 -4 0 एंड 3, ये वैल्यूज आ गई। आप इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट में जो मैट्रिक्स होती है 3 by 3 से हटा के 2 by 2 में कर दीजिए, और 2 by 2 का डिटरमिनेंट आप ले सकते हैं इजिली, ये रहेगा 2 into माइनस माइनस प्लस एंड 4 5 20, आगे माइनस का साइन आता है यहां बीच में, ये ध्यान में रखेंगे। 3 into -2 -6, ये बन गया +6। नेक्स्ट -1 into 5 2 10 विद साइन -10, और ये 0 into समथिंग 0, लास्ट +1 into 3 2 6 और 0 into समथिंग 0, ये एक्सपेंड कर दिए इसे, और एक्सपेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 into 26 -1 into -10 +1 into 6, इसे आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट हमें कोफैक्टर चाहिए होते हैं, और कोफैक्टर के माइनस हमें ये मिल जाते हैं ब्रैकेट के साथ, तो ये फर्स्ट रो के माइनस हमें ये ब्रैकेट के अंदर मिल जाते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग 2 -1 and 1, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना, ये स्टेप ऐसे ही करना है। अब आपके पास नेक्स्ट था 26 into 2 52 माइनस माइनस प्लस
+10 और +6, 52 +10 +6, 52 +10 +6 is equal to 68 is not equal to 0। और ये किसकी वैल्यू आई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जब मैट्रिक्स मेथड आप करते हैं तो ज्यादातर यही आता है कि मैट्रिक्स मेथड में डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। अदरवाइज कंसिस्टेंसी चेक करने को आई होगी तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी तक चलते हैं, अदरवाइज यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है therefore inverse exist, inverse exist, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है आप कोफैक्टर निकालेंगे। वैसे तो स्टेप बाय हमें माइनस पहले निकालने पड़ते हैं, बट यहां पे हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। तो नेक्स्ट है कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ A is a matrix R, A के कोफैक्टर्स। ठीक है, अब कोफैक्टर में क्या क्या आएगा? C से डिनोट कर रहा हूं मैं, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 and C33। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर, वैसे तो माइनस आते हैं वो, बट साइन चेंज करके हम उन्हें कोफैक्टर बना देते हैं। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हम कहां से लिखते हैं? लास्ट पेज से। लास्ट ये 26 -10 6 जो ब्रैकेट के अंदर है वो 26 -10 6, 26 -10 और 6। ये फर्स्ट रो में माइनस हमें मिल गई। वैसे तो कोफैक्टर बोल रहे हैं बट अभी साइन चेंज करना है मुझे। नेक्स्ट है C21, चेक करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3, 1 into -5 -5, माइनस का साइन आता है 3 1 3, -5 -3 -8। नेक्स्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम -10 0 -10। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 6 -0 6। ठीक है, पता लग रहा है ना ये। अब थर्ड रो को तो छोड़ देंगे, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम। तो ये बना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 +4 -2 +4 -2 +4 कितना आया? 2। नेक्स्ट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 -2 -6 and last is third row third column -8 -2 -10। अभी तक जो फाइंड किए वो सिर्फ क्या थे ये? माइनर्स। अभी मैंने कोफैक्टर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? मैंने आपको बताया था 1 2 3 एंड 4 इन 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोफैक्टर्स में। कौन कौन से? फर्स्ट रो में सेकंड रो में फर्स्ट और थर्ड, और लास्ट थर्ड रो में सेकंड। ऐसे इन 4 के साइन चेंज कर दिए। माइनर किस में चेंज हो गए? कोफैक्टर्स में। ओके, फिर हमारे पास अगर कोफैक्टर आ गए तो नेक्स्ट स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। ये लिखा ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है जो आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं उन सभी को किसमें, एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और उनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये आए 26 10 6, 26 10 6। उसके बाद सेकंड जो है 8 -10 -6, 8 -10 -6, and last is 2 6 -10, 2 6 -10, 2 6 -10। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई, बट इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एग्जैक्ट एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास आया वो ये। मैंने आपको ये भी बोला था कि जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पढ़ेंगे रो और लिखेंगे कॉलम। 26 10 6, 8 -10 -6, 8 -10 -6, 2 6 -10, 2 6 -10, पढ़ा रो और लिखा कॉलम, ट्रांसपोज कर दिया। इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपके पास, अब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद जो स्टेप आता है उसे बोलते हैं इनवर्स, और ये आया फॉर्मूला उसका, देयरफॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, वो फर्स्ट स्टेप में था 68 आया आपके पास। तो ये बना 1/68 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू आ गई है 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 ऑफ ऑर्डर 3/3। अब आपके पास सभी वैल्यूज हैं। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी x = a इनवर्स b। तो x की वैल्यू आपके पास है, x इज अ कॉलम मैट्रिक्स। a इनवर्स आपके पास अभी फाइंड कर दिया आपने, और b की वैल्यू भी आपके पास थी, b इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स। तो उन सभी वैल्यूज को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर रहे हैं, ये यहां पे लिखूंगा मैं, पुट द वैल्यूज ऑफ x, a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इन्हें पुट कर रहे हैं सभी को। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आता है आपके पास, x y z, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, और किसकी वैल्यू, x की। अभी हमने a इनवर्स निकाला है जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से 26 8 2, 26 8 2। सेकेंड रो 10 -10 6, 10 -10 6। थर्ड रो 6 - 6 -10, 6 -6 -10। एक बार लिखने के बाद ये वैल्यू चेक जरूर कर लेनी है आपने। ओके, जैसे आप चेक कर लोगे गलती के चांसेस नहीं रहते। 26 8 2, 26 8 2, 10 -10 6, 10 -10 6, 6 -6 -10, 6 -6 -10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि इसमें b की वैल्यू पुट करने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है, ये आपको फर्स्ट स्टेप से पता चलेगी, 139 139
और इसका ऑर्डर 3/1। अब मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन थी वो हम चेक करेंगे कि क्या यहां पे वो सेटिस्फाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन। तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये थी कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कब? जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल हो, वो कैंसिल हो जाता है। बाकी जो भी आपके पास बचता है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है। तो ये वैल्यू आ गई x y z ऑफ ऑर्डर 3/1 इज इक्वल टू 1/68 इंटू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट। तो ये बना 26 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9। मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, 3/1 में बचेगा ये सिंगल एक एलिमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया 3 एलिमेंट लिख दिए मैंने, अब ये सिंगल एलिमेंट है। अब सेकेंड रो 10 इंटू 1 प्लस -10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 9। थर्ड एलिमेंट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 -6 इंटू 3 -10 इंटू 9। ये वैल्यू आ गई और ये मैट्रिक्स किसमें आ गई? 3/1 ऑर्डर में। नेक्स्ट रहेगा x y z ऑफ ऑर्डर 3/1 इज इक्वल टू 1/68 इंटू, ये बन गया 26, 24 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और 18, ठीक है। 10 इंटू 1 10 -30 प्लस 54, 9 6 54, लास्ट इज 6 -18 -90 ऑफ ऑर्डर 3/1। अब मैं इसकी कैलकुलेशन यही कर लेता हूं, फिर दूसरी स्टेप दूसरे पेज में चले जाएंगे हम। ये बनेगा 68, ठीक है, प्लस करके ये आपके पास रहा 34 और ये 102 विद माइनस साइन। 68 34 माइनस 102 x y z इज इक्वल टू 1/68। वैल्यू मैंने आपको बताई नहीं थी तो कैलकुलेट करके 68 34 माइनस 102। ऑर्डर दोनों का 3/1, यहां भी 3/1, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड करना। 68 से सभी को डिवाइड करेंगे। x y z ऑफ ऑर्डर 3/1 इज इक्वल टू 68/68 1, 34/68 31 1 1 जा और 32 34 2 जा 34 1 जा 34 34 2 जा 68। अब -102/68 तो 34 से डिवाइड करेंगे 3 जा और 2, ये कैंसिल तो आप कर ही सकते हैं, ये वैल्यूज आ गई। तो अब इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो इक्वालिटी में तो हम इक्वल करके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वालिटी मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x is equal to 1, y is equal to 1/2 and z is equal to -3/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर बाई चांस आपको ये चेक करना है कि क्या ये आपके जो आंसर आए द वैल्यूज ऑफ x y z ये ठीक है कि नहीं, तो इन सभी को मतलब तीनों की तीनों वैल्यूज को
किसी एक गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर इक्वल नहीं आई तो आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, तो मैट्रिक्स मेथड में दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है जो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन मैं और करके बता देता हूं आपको, फिर ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है x प्लस माइनस, सेकंड क्वेश्चन गिवन सिस्टम of linear equations, लिख रहा हूं इक्वेशंस, x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। सेकेंड है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, and last is 2x minus y plus 3z is equal to 12। ये है सेकंड क्वेश्चन की क्वेश्चन लिख दी मैंने, ये आ गई। अब लिख रहा हूं मैंने आगे, तो यहां पे क्वेश्चन की इक्वेशन को ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जिस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है वो 1 है, ठीक है, और अगर कोई साइन के साथ लिया तो उनको साइन उठाना है, ठीक। और इसमें कोई ऐसा वेरिएबल भी नहीं है जो मिसिंग है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था। तो आपने ये ध्यान में रखना, जैसे ये कंप्लीट दे रखा है आप डायरेक्ट लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे बोला था, ax इज इक्वल टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। और दिस इंप्लाइज में x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, अब a की वैल्यूज आपने लिखनी है, b की लिखनी है और x की। तो यहां पे लिखना है a इज इक्वल टू a एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर 3/3, तो ये बना 1 minus 1 2, 1 minus 1 2। सेकेंड है 3 4 minus 5, 3 4 minus 5, और लास्ट है 2 minus 1 3, 2 minus 1 3, ठीक, ऑफ ऑर्डर 3/3, कॉमा x, x आपके पास मैंने बोला वेरिएबल एक कॉलम मैट्रिक्स में आएंगे, x y z ऑफ ऑर्डर 3/1, और b आपके पास रहेगा कॉलम मैट्रिक्स 7 minus 5 12, 7 minus 5 12, ये भी आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/1, ठीक है। अब स्टेप इन सेम टू सेम, ए से हमें ए इनवर्स निकालना है, ए से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फर्स्ट स्टेप होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में
आप R1 को एक्सपेंड करोगे। R1 है आपके पास 1 माइनस 1 2, फर्स्ट के साथ प्लस का साइन, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, अभी आपको पता लग गया। रो 1 रो कॉलम भी 1, इसे डिलीट करके जो बचता है 4 3 12, आगे माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस 5 1 5, सेकंड के साथ माइनस का साइन, ठीक है। और ये रहेगा आपके पास फर्स्ट को सेकंड कॉलम को छोड़ के 9 प्लस 10, ठीक है। थर्ड इज प्लस का साइन 2 के साथ, फर्स्ट को थर्ड कॉलम 3 1 3 4 2 8, ये रहेगा। मतलब ये आ गया 1 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 2 इंटू माइनस 11, 8 और 3, तो ये बन गया 7 प्लस 19 माइनस 22, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये बना 26 माइनस 22, दैट इज 4 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, क्या नहीं है 0 के इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप लिखोगे देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्वेश्चन को आगे चला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कोफैक्टर्स ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स R, कोफैक्टर A के, तो मैंने बोला C से डिनोट करोगे, ये रहेगा C11 1 2 C13 C21 C22 and C23 C31 C32 C33, ओके। और जैसे वैल्यू आगे मैंने बोला 3 तो आपको यहां गिवन होते हैं, दैट इज 7 90 माइनस 11, 7 19 माइनस 11, 7 19 माइनस 11। अभी ये माइनस है, जब तक हम इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, जिसके भी होते हैं, तब तक हम इन्हें कोफैक्टर नहीं बोल सकते, ओके। क्या क्या लिखा, 7 90 माइनस 11। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 2 -1 अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 -4 -1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 प्लस 2 1। नेक्स्ट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 -8 -3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -5 -6 -11, and last is third column 4 plus 3 7, 4 plus 3 7। अब मैंने बोला ये तो सिर्फ माइनस थे, माइनस को किस में चेंज करने, कोफैक्टर्स में। 4 के साइन चेंज करने होते हैं, कौन कौन से, 1 ये 19 2 3 and 4, 4 एलिमेंट के साइन चेंज किए, कौन कौन सा, C12 C21 C23 C32, इन 4 के साइन चेंज किए
तो माइनर किसमें चेंज हो गए, कोफैक्टर्स में। अब कोफैक्टर के बाद आता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने बोला था आपको एडजॉइंट ऑफ ए, इन सभी को एक मैट्रिक्स में लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 11 और 7, इनका ट्रांसपोज। और जैसे ट्रांसपोज कर दिया आपके पास क्या वैल्यू बची, 7 -19 -11, पढ़ना रो है, लिखना कॉलम, 1 -1 -1 -3 11 7, ट्रांसपोज कर दिया, ऑर्डर आ रहा है 3/3। ओके, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, तो हमें क्या बचा लिखने को, इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूले के बाद वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 था, चेक कर सकते हैं आप एक बार, ये 4, उसके बाद जो वैल्यू आपने निकाली 7 1 -3, 7 1 -3, सेकेंड रो में -19 -1 11, -19 -1 और 11, लास्ट इज -11 -1 7, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 1 -3, 7 1 -3, -19 -1 11, -19 -1 11, -11 -1 7, -11 -1 7। ओके, अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है इसकी, ए इनवर्स की, और जैसे ए इनवर्स की वैल्यू आ जाए उन सभी को इक्वेशन फॉर्म में पुट कर देना। नेक्स्ट स्टेप, पुट the values of A inverse x b in equation 1, और इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फर्स्ट था x, और x इज अ कॉलम मैट्रिक्स, x y z ऑफ ऑर्डर 3/1, ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स आपने अभी फाइंड किया, क्या था 1/4 इनटू 7 1 -3, -19 -1 11, -11 -1 7 ऑफ ऑर्डर 3/3। उसके बाद आपने b की वैल्यू रखनी है, क्योंकि इक्वेशन 1 में इनटू में आगे b था, तो b की वैल्यू यही से पता लग जाएगी, वो 7 -5 12, 7 -5 12, 7 -5 and 12, ये वैल्यू आ गई। और इसका ऑर्डर ध्यान में जरूर रखना है, क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बोला था फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल होगी और बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। मैंने बोला था मल्टीप्लाई करते हैं रो इनटू कॉलम इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट। तो ये नेक्स्ट स्टेप आपका x y z is a column matrix of order 3/1, 1/4 into, अब मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपको, 7 into 7, 1 into -5, -3 into 12, ऐसे करेंगे।
7 7 1 minus 5, 7 7 1 into minus 5 plus 7 into 7 1 into minus 5 minus 3 12, minus 3 into 12। अब अगर आपने ज्यादा चेक नहीं करना तो फर्स्ट रो की जगह सेकंड आएगी, थर्ड आएगी और सेकंड एलिमेंट सेम टू सेम रहेंगे। ओके, देखना कैसे। यहां पे है माइनस 19 माइनस 1 11, माइनस 19 माइनस 1 11, ये, और बाकी सेम टू सेम। यहां पे 7 प्लस यहां पे माइनस 5 प्लस और यहां पे 12, ये सेम रहते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है ना इसका मल्टीप्लाई में वो सेम रहता है। लास्ट इज माइनस 11 माइनस 1 7, माइनस 11 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 1 7, ये बन गया। चेक कर सकते हैं माइनस 11 माइनस 1 और 7। ये इसलिए एक बात जरूर देख लेना कि कोई गलती हो तो यहीं पे आप रुक जाए, फिर बाद में गलती नहीं मिलती है। नहीं तो ये बन गया ऑफ ऑर्डर 3y1, ये x y z, एक कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3y1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 माइनस 5 1 5 12 3 36, वन 133 19 7 माइनस माइनस प्लस 5 1 5 132 11 12 माइनस 77 प्लस 5 प्लस 84 12 7। ओके, अब इसे कैलकुलेट करो और आंसर क्या बना, x y z, एक कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3y1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू, कैलकुलेट करेंगे 36 प्लस 5 41, 49 माइनस 41 8, सेकेंड 132 प्लस 5 137 माइनस 133 4, and last 84 plus 5 89 minus 77 89 minus 77 12, ये वैल्यू आ गई। अब इन्हें डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं 2 1 3, तो ये बना x y z, 4 से डिवाइड कर दिया 2 1 3, ये वैल्यूज आ गई 3y1 3y1। मैंने बोला लास्ट में आप एक लाइन जरूर ऐड किया करेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस की इक्वालिटी से फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल टू थर्ड। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो साथ में मैंने ये बोला कि ये जो वैल्यूज आपके पास आई ना, इन्हें आप तीनों में से किसी एक ही क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं। जैसे आप पुट करेंगे उसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, और इक्वल होगी तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। क्लियर, पता चला सभी को? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आपको आएगा एग्जाम में, और आपने अच्छे से करना है। इसमें कोई मेथड चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और बड़े अच्छे से करना है ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 2 मैंने करवा दिए, ठीक है। 4 आपके पास रहते हैं, वो आपने करके देखने हैं, ठीक है।
ओके थैंक यू।